दोस्तों नमस्कार, लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के एसटी का डीजे कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो ये एसटीसी का डीजे कंट्रोल सर्किट का ये पार्ट 2 नंबर है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में जो चर्चा की है उससे आगे समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो देखिए, बैटरी से ये बैटरी है, बैटरी को ऑन करने से ये 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई इधर से ये जो जा रहा था इस रास्ता से होकर के ये CCI फ्यूज 6 एम्स का होता है, ये गुड होना चाहिए। और इस रास्ता से होकर के देखिए एक 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई जो है एसटीसी के अंदर में जाता है। तो ये जो 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई अंदर में जो जाता है इससे एसटीसी स्टार्ट नहीं होता है, इससे केवल डिस्प्ले में शो करने लगता है। लेकिन स्टार्ट होता है, देखिए इस रास्ता से जो निगेटिव फीड यहाँ मिल रहा है और इस रास्ता से होकर के ये पॉजिटिव फीड जो मिल रहा है इससे स्टार्ट होता है। तो ये पॉजिटिव फीड देखिए कैसे मिलता है, इस रास्ता से होकर के 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई मिलता है। QS VIM रिले BLVMT ऑन करने से एनर्जाइज होता है। तो अभी BLVMT हम लोग ऑन नहीं किए हैं तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इसका क्लोज रहेगा। इस रास्ता से होकर के 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई और ये QV60 रिले डीजे क्लोज होने से डीएनर्जाइज होता है। तो इसका चर्चा पार्ट 1 में किए हुए हैं, अगर जा कर के देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक जो करंट रुका हुआ था ये डीजे क्लोज होते हैं, ये नॉर्मली QV60 रिले डीएनर्जाइज होगा, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज होगा और इस रास्ते से होकर के ये एसटीसी में फिट जाएगा और एसटीसी स्टार्ट होगा। तो एसटीसी पहले तो 5 सेकेंड सेल्फ टेस्ट करता है और 5 से 7 सेकेंड आउटपुट देने में लगाता है, तो कुल 10 से 12 सेकेंड आउटपुट देने में लगाता है। तो ये एसटीसी जो है ये 760 से 830 सिंगल फेज लेता है और 415 ±5% 3 फेज AC बना करके ये आउटपुट के रूप में देता है। तो जैसे ही एसटीसी फुल फेज में स्टार्ट हो जाता है, आउटपुट देने लगता है, तो ये इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होगा और क्यूकन रिले एनर्जाइज हो जाएगा। क्यूकन रिले एनर्जाइज होने से ये देखिए इस रास्ता से जो क्यूकन का ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है ये ओपन हो जाएगा। तो इस रास्ता से जो 118 को जो फीड मिल रहा था ये बंद हो जाएगा। तब तक ये एसटीसी के साथ में 5 गो ऑक्सिलरी मोटर जो है वो चलने लगता है। तो देखिए MPH, MBSL12 और MBSI 12 इसके साथ में चलने लगता है। तो ये चलने लगेगा, मोटर चलने लगता है, उसका रिले पिकअप लेगा और इस रास्ता से होकर के देखिए ये अभी तक हम लोग BLVMT ऑन नहीं किया तो इसका कोई भी कंडक्टर अभी क्लोज नहीं है। तो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से यहाँ तक फीड आ रहा था, इस यहाँ तक ये मोटर अब एसटीसी के साथ में चलने लगा तो इसका रिले पिकअप लेगा और उसका इंटरलॉक देखिए ओपन इंटरलॉक ये क्लोज होगा और इस रास्ता से होकर के ये Q118 को मेंटेन करेगा। तो ये एक हो गया। और जैसे ही हम लोग BLVMT हम लोग ऑन करते हैं तो BLVMT ऑन करते हैं तो QS VIM रिले एनर्जाइज होता है, उसको सर्किट से समझते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग BLVMT ऑन किए, देखिए इस रास्ता से होकर के ये आ रहा था फिर, और BLVMT हम लोग कैब 1 से या कैब 2 से ऑन करेंगे तो इस रास्ता से होकर के Q100 रिले का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है। चूँकि ये देखिए Q100 रिले पहले एनर्जाइज हो चुका है। इस सर्किट का चर्चा एक अलग वीडियो है, जा करके देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो Q100 रिले एनर्जाइज होगा तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इसका क्लोज है और इस रास्ता से होकर के जैसे ही हम लोग BLVMT ऑन किए तो इस रास्ता से होकर के ये देखिए QS VIM रिले में जाएगा। इसके ऊपर कोई इंटरलॉक नहीं है, डायरेक्ट तो QS VIM रिले एनर्जाइज होगा और उसका 2 सेकंड का टाइम डिले दिया हुआ है। तो टाइम डिले 2 सेकंड का देने का कारण है कि जैसे ही QS VIM रिले एनर्जाइज हो जाएगा तो एनर्जाइज होने से देखिए इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये एसटीसी के ऊपर से ये खुल जाएगा और ये एसटीसी बंद हो जाएगा और फिर ये 2 सेकंड के बाद लगेगा। तो 2 सेकंड का टाइम डिले देने का कारण है कि 2 सेकंड में के अंदर में ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये C107, C105, C106 जो है ये कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कॉन्ट्रैक्टर उसका क्लोज होगा और उसके बाद ये उसका कॉइल एनर्जाइज होगा। C107, C105 और C107 का
कंडक्टर क्लोज होगा और इसका कॉइल एनर्जाइज होगा। तो कॉइल एनर्जाइज होने से नॉर्मली इसका देखिए क्लोज इंटरलॉक ये खुल जाएगा और ये इंटरलॉक खुल जाएगा और ये इधर का C105 देखिए नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये लगेगा और ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये खुल जाएगा। और 2 सेकंड के बाद जब ये इंटरलॉक उसका लगेगा तो फिर से यहाँ से इस रास्ता से होकर के STC में फिट जाएगा और जब ये यहाँ से ये कटा हुआ था, ये जब बंद था तब ये भी खुल जाएगा, उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक फिर से खुल जाएगा और क्यूकॉन रिले डिएनर्जाइज हो जाएगा और ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लग जाएगा और इस रास्ता से फीड मिलना शुरू हो जाएगा। तो और फिर जब ये जा कर के इंटरलॉक लगेगा तब जा कर के फिर से STC स्टार्ट होगा, फिर से 5 सेकंड सेल्फ टेस्ट और 5 से 7 सेकंड आउटपुट देने में लगाएगा, तब जा कर के फुल फेज में जब स्टार्ट होगा तो ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगेगा और क्यूकॉन रिले एनर्जाइज होगा और ये फिर से इसका क्यूकॉन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये खुल जाएगा। और तब तक अगली बार दूसरी बार जब हम लोग BL20 ऑन किए हैं तो STC के साथ में पहले 5 गो मोटर स्टार्ट होता था, MPHL12 और MPHI12 जो स्टार्ट होता था। इस बार 8 और 3 गो उसमें, ये चूँकि इसका कंडक्टर को हम लोग क्लोज करा चुके हैं तो ये मोटर भी इसके साथ में स्टार्ट होगा। तो MVMT12 और MVRH ये सब साथ में 8 मोटर एक साथ में स्टार्ट होगा। तो 8 मोटर एक साथ में स्टार्ट होगा तो ये मोटर जब स्टार्ट होगा तो उसका रिले पिकअप लेगा और फिर उसके बाद इस रास्ता से होकर के ये उसका रिले का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये सब क्लोज हो जाएगा और इस रास्ता से होकर के Q118 रिले ये 118 को ये मेंटेन करेगा। तो ये इस तरह से STC हम लोग का काम करता है और ये 2 सेकंड का टाइम डिले देने का कारण वही था कि इसको ऑफ लोड में हम लोग ये जो ये ब्लोअर मोटर है, 3 गो जो ब्लोअर मोटर है, इसके कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ऑफ लोड में क्लोज कराने का मतलब कराते हैं ताकि STC का लाइफ ज़्यादा दिन तक चले और फिर ऑफ लोड में क्लोज करा के और फिर साथ में सबको स्टार्ट कराते हैं। तो ये इसका लाइफ बढ़ाने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।